Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल इन दोनों कंपनीज ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को एक लेटर लिखा है। उस लेटर में एक रिटन स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट का क्या मतलब है आपको इस वीडियो के अंदर पूरा समझाने वाला हूँ। AGR जो ड्यूज़ था उसकी रीकैलकुलेशन के लिए कंपनीज ने कोशिश किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको होने से रोक दिया था, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी अपडेट किया है। लेकिन ऐसा फिर से क्यों हो रहा है कि ये दोनों कंपनीज अपने ड्यूज़ को, AGR ड्यूज़ को फिर से रीअसेसमेंट करने की बात कर रही हैं। ये बात तो निकल चुकी है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है इसके ऊपर आपको पूरा डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से एक एक पॉइंट सुनिएगा। आइए देखते हैं। होपफुली आप स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। आप ध्यान से देखें, यहाँ पे तो लिखा है एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया सीक क्लैरिटी ऑन मेथड्स यूज्ड टू कैलकुलेट AGR ड्यूज। यानी वोडा आइडिया एंड एयरटेल ये क्या करना चाह रहे हैं, ये AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़ को कैलकुलेट करने का जो तरीका है, जो मेथड है, उस मेथड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ना कि रीअसेसमेंट के लिए फोकस कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, दोनों बातों में डिफरेंस है। दीज कंपनीज आर नॉट ट्राइंग टू रीअसेसमेंट, बट वो मेथड के ऊपर फोकस करना चाहती हैं कि गवर्नमेंट ने जो मेथड निकाला है इस ड्यूज़ तक पहुंचने के लिए, वो मेथड क्या है, उसमें क्या एनोमलीज हैं, वो पॉइंट आउट करेंगे बाद में। पहले मेथड के ऊपर ये देखना चाहते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखें तो साफ साफ इसमें मेंशन किया गया है कि भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम डिपार्टमेंट यानी डॉट को एक रिटन लेटर के रूप में क्लैरिटी मांगी है कि वो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़ को कैलकुलेट करने वाले मेथड को क्लियरिफाई करें, राइट। बट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के कुछ ऑफिशियल्स ने ये बात बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। अब उसमें किसी तरीके की क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनल एक्सेप्टेंस दिखाया है वही फाइनल माना जाएगा। यहाँ पे आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हिट हुआ था वोडा आइडिया और उसके बाद एयरटेल, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐसा लगता है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की कैलकुलेशंस में कुछ एनोमलीज हैं, यानी कुछ गलतियाँ हैं, कुछ एरर्स हुई हैं, जिसकी वजह से डॉट्स के थ्रू जो की गई कैलकुलेशन है और जो कंपनीज़ की तरफ से जो सेल्फ असेसमेंट किया गया था उसमें काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल डिफरेंस देखने को मिला था। हालांकि कोर्ट इस बात को बिल्कुल भी स्क्रैप आउट कर देता है बिना कुछ सोचे समझे, और वी को यानी वोडा आइडिया को 58,400 करोड़ और एयरटेल को 44,000 करोड़ का ड्यू अमाउंट दे दिया जाता है कि भैया आपको इतना पे करना है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक टॉप कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो चीज़ों को सही से एनालाइज करे, उसके बाद अपना फाइनल डिसीजन निकाले। ऐसा नहीं है कि आप जो भी मन में आए वो आप बोल दो। गुंडागर्दी थोड़े चल रही है, आप टॉप कोर्ट हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है। बट उस समय आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन टॉप कोर्ट में जस्टिस मिश्रा था, एंड ही वॉज inclined towards Department of Telecommunication, or we can say that कि he was inclined towards central government। तो वो इसलिए फैसला सुनाया था सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में। न्यूट्रल हो के अगर उन्होंने रिस्पॉन्स किया होता तो इसका सीधा सीधा स्टेप पहला यही होता है कि आप एक बार रीअसेसमेंट को मौका दें, या मौका नहीं देना चाहते तो आप खुद उसको चेक करें, खुद कैलकुलेशंस के ऊपर ध्यान दें कि किस तरीके की कैलकुलेशन करी गई हैं 58,400 और 44,000 करोड़ तक पहुंचने के लिए।
ये नहीं होता है कि बिना कुछ किए और आप सीधे आप ऑर्डर पास कर दें, कि ऐसा नहीं हो सकता, गवर्नमेंट जो कर रही है वो सही कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। $18,400 के आसपास का ड्यू एयरटेल पे कर चुका है और 7,854 करोड़ वोडाफोन आइडिया पे कर चुका है। लेकिन इतना पे करने के बाद ये कंपनीज चाह रही हैं कि गवर्नमेंट्स की कैलकुलेशन की एक बार क्लैरिटी मिल जाती, इनको रीअसेसमेंट के लिए एक परमिशन नहीं चाहिए। दे आर नॉट सीकिंग फॉर रीअसेसमेंट, ओनली दे आर सीकिंग फॉर गवर्नमेंट्स कैलकुलेशन, क्लैरिफिकेशन ऑन गवर्नमेंट्स कैलकुलेशन। तो यहाँ पे अगर आप एक तरीके से देखें तो अगर ऐसा कुछ एनोमलीज निकल जाती है डॉट की कैलकुलेशन में, सेंटर की कैलकुलेशन में, तो उससे बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सबसे बड़ा क्वेश्चन उठेगा कि भैया आपको यहाँ पे टॉप कोर्ट में बैठाया गया है, किस लिए बैठाया गया है? आपको रीअसेसमेंट रीचेकिंग करना नहीं आता, आप सीधे ऑर्डर पास करते हो, आपको कैलकुलेशन चेक करके ऑर्डर पास करना चाहिए ना। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अब यहाँ पे एक दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कि कंपनीज यानी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डॉट अलग है और ये दोनों कंपनीज, इन दोनों के बीच में एक एक इस बात की एक और लड़ाई आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इन कंपनीज़ को 10 इयर्स के अंडर में अपने पूरे ड्यूज़ को पे करने हैं, जिसमें से 10% जो उनका ड्यू अमाउंट है उसका 10% उनको फर्स्ट ट्रांच के रूप में पे करना है। तो यहाँ पे कंपनीज़ का कहना है, एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया का, कि उन्होंने 10% से ज़्यादा ऑलरेडी पे कर रखा है। तो उनकी जो फर्स्ट ड्यू डेट स्टार्ट होती है वो मार्च 2022 को होती है, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का कहना है कि इनकी फ़र्स्ट जो ड्यू डेट स्टार्ट होती है वो मार्च 2021, 31 मार्च 2021 होती है। इन दोनों बातों में भी लड़ाई है। तो इसके लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है हो सकता है कोर्ट को अप्रोच करे बाय द एंड ऑफ दिस फिजिकल ईयर। तो यहाँ पे इन बातों को लेकर के एक सरकारी तंत्र की तरफ से किसी ऑफिशियल ने कहा कि किसी भी तरीके की क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को देने की, ठीक है, इन कंपनीज़ को। जो कुछ कैलकुलेशन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है वही फाइनल माना जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है पता है आपको? ऐसा सेंटर की तरफ से, एक ऑफिशियल की तरफ से नोटिस करी गई। तो सेंटर तो चाहेगा कि वो कैलकुलेशन गलत करे चाहे सही करे, मतलब इट्स जस्ट लाइक होलीगन, यार होलीगन पीपल हैं लोग, गुंडे टाइप के हैं। दे शुड फॉलो द प्रॉपर नॉर्म्स, प्रॉपर सेट होता है, तरीका होता है, नॉर्म्स होते हैं। यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री एंड यू आर एक्टिंग लाइक अ होलीगन। इट्स नॉट फेयर मैन, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट फेयर। युश, अब यहाँ पे कंपनी सोच रही हैं कि ये क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकती हैं, क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करना, इसके लिए कोई टाइम लाइन नहीं होती है, ये फाइल कर सकती हैं और इसे जितना जल्दी से जल्दी हो जाए तो ज़्यादा सही रहता है। बट लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से एक रिटन लेटर के जरिए क्लैरिफिकेशन मांगा है कि भैया जिस तरीके से आपने कैलकुलेशन किया है उस कैलकुलेशन को मुझे दिखाओ, हम लोग देखना चाहते हैं। वी आर नॉट सीकिंग फॉर रीअसेसमेंट, राइट, we are just seeking clarification on the method you have used to calculate these amounts. बस हमें कैलकुलेशन दिखाओ। सो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। अब इसके ऊपर कितना आगे बात बढ़ती है, क्या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्लैरिफाई कर पाता है कि नहीं कर पाता है, सेंटर कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ये सारी बातें, बहुत चीज़ें इसमें लगी हुई हैं और जैसा जैसा अपडेट आएगा आपको अपडेट किया जाएगा। सो टेक केयर गाइस। अगर आपको अपस्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन कराना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, या अगर आप अकाउंट ओपन कराते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे इतने सारे आपको नीचे की तरफ ऑफ़र्स दिख रहे हैं। लगभग 4,000 रुपीज़ तक के ऑफ़र्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। सो टेक केयर।